See, this is another method to simplify a circuit, that is स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, ये मेथड वहाँ काम आता है जहाँ पर सिमेट्री आपको दिखाई ना दे, जहाँ आपको कोई भी टाइप की सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री कुछ दिखाई ना दे, वहाँ पर ये वाला मेथड बरोबर काम आता है। इसका मतलब क्या है समझना, जो बताऊँगा। अगर आपके पास डेल्टा है तो आप उसको स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा ये शेप को बोलते हैं, ट्रायंगल शेप को, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके पास रेजिस्टेंस के नाम बोल देता हूँ, R1, R2 एंड R3। नाउ आप इसको कन्वर्ट करेंगे स्टार में, ऐसा कुछ। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। क्या है, मैं आपको उसको एग्जांपल से समझाऊंगा। इसको हम लोग बोलेंगे, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला इसके बीच में है, ऐसा। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ सर्किट है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोल देंगे R12, ये R13। इसका प्रूफ है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ आगे, पर हमको प्रूफ से कोई काम नहीं है। ये R23। नाउ R12 की वैल्यू है, देखो ये आपके पास किस किस के बीच में है, 1 और 2 के बीच में, इसलिए नाम आया है। तो ये हो जाएगा R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ R13 क्योंकि 1 और 3 के बीच में है, तो R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड सिमिलरली R23 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी R2 मल्टीप्लाइड बाय R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपके पास डेल्टा से स्टार कन्वर्जन, राइट। तो ये आपके पास क्या है, डेल्टा टू स्टार। उसी तरीके से कभी कभी स्टार का भी डेल्टा भी बनाया जा सकता है। उसके लिए फॉर्मूला बताते हैं, स्टार टू डेल्टा। देखो, मतलब अगर आपके पास कुछ इस तरीके से था, ऐसा कोई सिचुएशन था, दिस इज R1, R2 एंड R3, राइट। अब इसके बीच में देखो, ऐसे हम लोग अगर डेल्टा में कन्वर्जन करेंगे, मतलब इसका कन्वर्जन ऐसे वाले पार्ट में उल्टा जाना है, राइट। ऐसे उल्टा जाना है। तो ये वाला आपके पास क्योंकि 1 और 3 के बीच में था, तो ये हो जाएगा आपके पास R13 और R12 एंड R23। तो सिमिलरली इस केस में R13 इक्वल्स, देखो अगर 1 और 3 के बीच में, यहाँ पर आप सब मल्टीप्लाई करेंगे, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3। ये ऊपर वाला सब सेम रहेगा, R3 इंटू R1। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम रहता है, स्टार टू डेल्टा में न्यूमरेटर सेम रहता है। और आप डिवाइड में क्या करेंगे, अगर 1 3 है, 1 और 3 के बीच में निकाल रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या है, 2 है, R2। सिमिलरली R23 में ऊपर वाला न्यूमरेटर सभी का सेम रहेगा, तो आंख बंद करके ऊपर वाला तो सेम ही दिखेगा। अब देखो 2 और 3 निकाल रहे हैं, उसका ऑपोजिट जो बच गया R1 एंड सिमिलरली R12।
R1 R2 R2 R3 R3 R1 डिवाइडेड बाय R3। इस तरीके से आपके पास स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, तो ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, जो बोर्ड लेक्चर में बताया था, और इसको करने का क्या तरीका बताया था, मैंने यूज़ किया था किरचॉफ्स लूप लॉ। ये वाला क्वेश्चन करने के लिए काफ़ी लंबा गया था, राइट। इसको मैंने करने का क्या तरीका बताया था, क्योंकि ये हो नहीं सकता तो मैंने आपको बताया था बच्चों यहाँ पर बैटरी जॉइन करो, करंट आई लेकर जाओ, फिर यहाँ पर स्प्लिट करो एंड उसके बाद सॉल्व करो। 3 इक्वेशन बने थे, काफ़ी लंबा गया था, अगर याद हो तो वो लेक्चर में मैंने बताया था। तो अब इसको देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 डेल्टा बन रहा है, मैं एक स्टार बना दूँ, मतलब इसके बीच में यहाँ पर ऐसा कुछ कर दूँ, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बिकॉज़ अगर मैं इसको R1 बोल देता हूँ, R2 बोल देता हूँ और ये R3 बोल देता हूँ, ठीक है, तो ये पहला वाला जो आपके पास यहाँ बना है R12, ये हो जाएगा R13 और ये हो जाएगा R23। तो सारी वैल्यू निकाल के देखें। देखो R12 क्या होगा, R12 किस किस के बीच में है, 5 और 10 के बीच में, तो 5 × 10 डिवाइडेड बाय 5 + 10 + 5, दैट इज़ 50/20, 5/2। Similarly R13 same, 5 × 5 divided by 5 + 10 + 5, that is 25/20, which is 5/4. Next R23, आपके पास R12 हो गया, R23 सेम है, 5 × 10 डिवाइडेड बाय 5 + 10 + 5, दैट इज़ 50/20, विच इज़ 5/2। ये है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देख लो। ये जो क्वेश्चन इतना समय लगा था हमारे लेक्चर में, इसको हम इतना जल्दी सॉल्व किए हैं। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, R12 के जगह पे लिखा 5/2, R13 की जगह पे लिखा 5/4। देखो 10, 5/2, 5, क्वेश्चन सॉल्व्ड। अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है आपको, मतलब आपके पास यहाँ पर सिमेट्री तो लगने वाला नहीं था, बिकॉज ना यहाँ पर कोई पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रहा है, ना कोई परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रहा है, फोल्डिंग मेथड भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगने वाला है। अब ये सवाल को कैसे करेंगे, करने का ये तरीका है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ देख लो 5/4 और 10 सीरीज़ में है, 5/2 और 5 सीरीज़ में है, जो आंसर आया पैरेलल में, और जो आंसर आया 5/2 के साथ किस में है, सीरीज़ में है। तो क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड था, राइट, वो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। देखो मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करके दिखाता हूँ जो मैंने आपको पहले सॉल्व करवाया था लेक्चर्स में, बोर्ड लेक्चर्स में। देखो ये वाला एक क्वेश्चन था हम लोग जो सॉल्व किए थे बोर्ड लेक्चर में। ये इस तरीके का जो सर्किट डायग्राम था, मैं इसको दोबारा से बना के दिखाता हूँ। अगर याद करो इसको सॉल्व करने में कितना ज़्यादा समय लगा था, और आपके पास आंसर कितना आया था इसका, 50/3 आया था, है ना। तो इसको हम लोग देखो कितना जल्दी सॉल्व करते हैं। सर्किट डायग्राम अगर आपको याद होगा, ये आपके पास नीचे के 2 रजिस्टर आपके पास किस में है, सीरीज़ में है, यहाँ ऊपर के 2 रजिस्टर सीरीज़ में है। तो मैं सर्किट डायग्राम बना लूँ, जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया था यहाँ पर बना लेते हैं। अरे कहाँ गया,
इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा था। ऊपर में आपके पास बन रहा है R, नीचे में आपके पास बन रहा है 2R, बीच में आपके पास R था, फिर ऊपर में इधर 2R, नीचे में R। ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम है हमारे पास, देख लो यही है। मैंने इसका इक्विवेलेंट यहाँ पर बनाया था, R R 2R, ऊपर में 2R R, मतलब ये एग्जैक्टली उसी तरीके का है। अब इसको सॉल्व करने में इतना समय लगा था जब मैं पढ़ाया था, अब इसको देखो कितना जल्दी सॉल्व करता हूँ, क्योंकि यहाँ सिमेट्री है नहीं तो टाइम लगेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ, आप क्या करें, इसको स्टार में कन्वर्ट कर दें। देखो यही तो है स्टार कन्वर्जन, क्योंकि डेल्टा मतलब तीन कनेक्शन हो गए स्टार में कनेक्शन, ठीक है। तो दिस वन इज़ R1, दिस वन इज़ R2, दिस वन इज़ R3। तो आपके पास ये हो गया R12, ये R23, और सॉरी यस R13, ये R23 गलत लिख दिया, और ये वाला आपके पास है R23। देखो 1 और 2 किस किस के बीच में है, ये R12 पहले निकाल लेते हैं। R12 इक्वल्स R1 R2 R इंटू 2R डिवाइडेड बाय R प्लस 2R प्लस R, दैट इज़ योर नीचे में 4R R बाई 2 हो गया। R13 तो R13 R बाई 4 एंड R23 निकाल लो वैसे ही, R जो 23 है सेम R बाई 2। मतलब ये जो सर्किट डायग्राम था ये कन्वर्ट हो गया इस वाले डायग्राम में, देखो ख़त्म सवाल। अब सवाल यही तो निकालना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये वाली वैल्यू देखो 1 2 की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ R बाई 2, दिस वन 1 3 की वैल्यू R बाई 4, 2R, दिस वन इज़ R बाई 2। देखते हैं आंसर सेम निकलता है कि नहीं निकलता है, मैंने जो पढ़ा है वो सही है कि नहीं है। तो ये R बाई 4 और 2R सीरीज़ में, R बाई 2 और R सीरीज़ में, वैल्यूज़ देखो। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ए के बाद इधर 2R लगेगा, सॉरी R बाई 2 लगेगा। उसके बाद यहाँ नोड है, इधर से आपके पास इन दोनों का R बाई 4 और 2R, 4 2 ज़ा 8, 9R बाई 4 और 3R बाई 2 पैरेलल में जा रहा है। ये बी पॉइंट, यही दो के बीच में निकालना है। अच्छा देख लो, अब ये तो आगे सिंप्लीफाई करना इजी हो गया है। ये दोनों आपके पास पैरेलल में है, तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2/3 प्लस 4/9, एलसीएम मेरे पास 9 हो जाएगा, 6 4 10, दैट इज़ 9/10। ये 1/R इक्विवेलेंट या R जो भी है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, R बाई 2 एंड इसके साथ 9R बाई 10, राइट, A एंड B। तो ये सीरीज़ में आ गए। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट लिखो, R बाई 2 प्लस 9R बाई 10, एलसीएम आपके पास 10 हो गया है, और 5 प्लस 9 14R बाई 10, दैट इज़ योर 7R बाई 5।
आर की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? आर की वैल्यू आपके पास 10 ओम गिवन है। यहाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या? देखो तो ज़रा, कहीं कैलकुलेशन एरर हो रहा है, शायद इसी वजह से आंसर सेम नहीं निकल रहा है, वरना आंसर सेम निकलेगा। सी, हमारे पास इसमें एरर हो गया था जो मैं सॉल्व करवाया था। यहाँ पर आपके पास क्या था, 2i2 और 2i2 प्लस i2, तो मैं वहाँ पर 4i2 होना चाहिए था, जिस जगह पे लिख दिया था 2i2, राइट। तो इस वजह से हमारा इसका जो सॉल्यूशन है वो गलत आ गया था। तो यहाँ पर 2z की जगह पे यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 4z आएगा। इसका मतलब आपके पास जो नेक्स्ट वाला जो टोटल पार्ट है ये टोटल गलत आया है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये वाला पार्ट आपके पास टोटल गलत है। इसको आपको ध्यान से फिर सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको ये वाला पार्ट भी बता देता हूँ। यहाँ कैलकुलेशन एरर हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, सिंपल कैलकुलेशन एरर हो गया है, ये कुछ भी नहीं होगा। देखो, इसको फिर आगे कैसे सॉल्व करते हैं बताता हूँ। लेट्स सी, तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन अब चेंज हो गया है। ये 2x माइनस 3y माइनस z और ऊपर में x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स 0 और नीचे में है आपके पास 3x माइनस 3y प्लस z इक्वल्स v/10, राइट। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, इसको बिट बाय बिट ही अब करना पड़ेगा आपको, वरना आपके पास ये जाएगा नहीं, आगे सॉल्व नहीं होगा। देखो बिट बाय बिट कैसे करेंगे हम लोग, हमको चाहिए x चाहिए, राइट। मतलब x को पिक्चर में रखना है और y और z को पिक्चर से रिमूव करना है। सबको आपको किसके टर्म्स में रखना है, x के टर्म्स में रखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2। देखो इससे क्या होगा, तो आपके पास पहले क्या होगा, 2x माइनस 3y माइनस z माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 दैट इज 2x माइनस 6y प्लस 4z, 4 की जगह पे 8z इक्वल्स 0। तो रिलेशन आ गया, देखो कैसे, बिकॉज आपके पास हो गया 2x माइनस 3y माइनस z माइनस 2x प्लस 6y माइनस 8z इक्वल्स 0। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 2x और 2x कट गया, आगे क्या बचता है, 6y माइनस 3y इट्स 3y माइनस z माइनस 8z माइनस 9z इक्वल 0। तो y की वैल्यू किसके साथ बरोबर है, 3z के साथ बरोबर है। तो y को मैंने किसके टर्म्स में लिख लिया है, z के टर्म्स में लिख लिया है, y इक्वल्स 3z, राइट। तो बस आप इसको x को मतलब और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सबको अब x के टर्म्स में लिख लो। अब जैसे ही y की वैल्यू z के टर्म्स में आ गई, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो ऊपर या नीचे और सबको x के टर्म्स में लिख लो। कैसे लिख लोगे, देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट के 1 में, तो 1 में पुट करेंगे 2x माइनस 3y की जगह पे क्या लिखेंगे, 3z और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, माइनस z इक्वल 0। तो 2x माइनस 6z सॉरी 9z माइनस z इक्वल 0 दैट इज 2x इक्वल्स 10z। तो z की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, x बाय
5। नाउ सिमिलरली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब z इक्वल्स x बाई 5, y इक्वल्स योर 3z विच इज़ 3x बाई 5। अब ये दोनों को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। देखो, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3, 3x माइनस 3y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की वैल्यू क्या है, x बाई 5, सॉरी 3x बाई 5, तो यहाँ पर माइनस 3y है, 3 इंटू 3x बाई 5 प्लस z है, और z की वैल्यू आपके पास कितनी है, x बाई 5 इक्वल्स 10, सॉरी v बाई 10, नॉट ओनली 10, v बाई 10। ठीक है, अब एलसीएम आपके पास 5 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15x माइनस 3 3 ज़ा 9x प्लस x इक्वल्स v बाई 10। तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा, तो आपके पास 14x इक्वल्स v, तो x की वैल्यू आ जाएगी v बाई 14। अब जब v बाई 14 वैल्यू आ गई है, आपको बस कुछ नहीं करना है, इधर पुट करना है। ये जो लिखा था ये गलत था, i की वैल्यू आपके पास जो आई है वो पुट कर देंगे, विच इज़ v बाय 14। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 14, जो हमने किससे निकाला है, स्टार डेल्टा से निकाला है। देखो, r इक्विवेलेंस इक्वल 7 बाई 5 r की वैल्यू 10 डाल दो, 7 बाई 5 इंटू 10 विच इज़ 14 ओम। तो r जो स्टार डेल्टा है, इसमें कैलकुलेशन एरर थोड़ी कम रहेगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। इससे एकदम सही आंसर परफेक्टली आ गया। इसमें क्या होता है, आपके पास थोड़ी इक्वेशन ज़्यादा होती है, तो कहीं कैलकुलेशन एरर यहाँ पर परसिस्ट कर जाएगी, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपना, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे ये जितना भी आपके पास है, ये सारे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से आराम से हो जाएंगे। बस आप इसको क्या करें, अच्छे से इसका कलर कोड से सर्किट डायग्राम बना लें। ये जो ए और बी, इसको एनालिसिस करके सर्किट डायग्राम बना लेंगे, सवाल आराम से स्टार डेल्टा से हो जाएगा। तो आप ये वाले क्वेश्चंस क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 मैंने आपको दिया हुआ है, ये सारे के सारे आप क्या करेंगे, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से ट्राई करेंगे। ये आप मुझे करके बताएंगे।